हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम समय वाले सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टाइम मेंशन होता है, जैसे 2 बजे से, 2 दिन से या सोमवार से कोई काम हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब जब हमें पता हो कि काम कब से हो रहा हो, ये हमें पता हो कि काम कब से हो रहा हो, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में समय लिखा हो, निश्चित हो या अनिश्चित समय हो, हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनते हैं। समय लिखा होगा ये तो हमें पता लगेगा कि हाँ समय लिखा है, लेकिन निश्चित समय और अनिश्चित समय को हम कैसे पहचानेंगे, वो हम जब सेंटेंस के एग्जांपल्स करेंगे हम उसमें पता लगा देंगे कि निश्चित कौन सा है और अनिश्चित, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स लिखे जाएंगे। जो हमारा निश्चित समय होगा उसके लिए अलग वर्ड होगा, और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए अलग वर्ड हम सेंटेंसेस में लगाएंगे। पहचान क्या होगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की, कॉन्टिन्यूअस की? लास्ट में वही रहा है, रही है, रही है, यही वर्ड्स लगे होंगे जो हमारे परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारी पहचान यही थी, रहा है, रही है लिखा हुआ था, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारी पहचान यही है। बस पहचानेंगे कैसे? जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला होगा उसमें हमें टाइम दिया हुआ होगा, हमें पता लगेगा कि कब से हम वो काम कर रहे हैं। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। रूल क्या है हमारे इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज बीन और हैव बीन, वही जो हमने परफेक्ट में लगाए थे, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, और वर्ब में आईएनजी, है ना। सिंस हमारा निश्चित समय के लिए लगेगा और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगेगा। ये दो वर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं। जो हमें पता हो कि ये इस टाइम से हो रहा है वो निश्चित समय होगा, और फॉर जो हमें प्रॉपरली हमें पता नहीं है कि ये कौन से वाले 2 घंटे हैं, मान लो 2 घंटे हैं या 2 दिन है, तो हमें ये नहीं पता ना कि कौन से 2 घंटे से काम हो रहा है या कौन से 2 दिन से काम हो रहा है, तो वो हमारा अनिश्चित समय हो जाता है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा और निश्चित के लिए सिंस लगेगा। निश्चित हमारा होगा जैसे मंडे से काम हो रहा है या 4 बजे से काम हो रहा है, तो वो हमारा निश्चित समय होगा, जिसके लिए हमारा सिंस लगेगा। ओके, चलिए तो फिर एग्जांपल्स करके देखते हैं। चारों तरीके के सेंटेंसेस बना के देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। चलो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की क्या रूल है, किस तरीके से हमारी ये बनेगी। क्या रूल रहेंगे हमारे इसके? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, हैज बीन, हैव बीन सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर हम टाइम के हिसाब से लगाएंगे। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। गीता 2 दिन से पत्र लिख रही है ना, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा गीता हुआ। गीता has been writing a letter 2 दिन से। अब हमें इसमें ये नहीं पता कि 2 दिन से लिख रहे हैं, लेकिन कौन से 2 दिन में उसने पत्र लिखा ये हमें प्रॉपर पता नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। फॉर 2 days। अगर वीडियो नेक्स्ट पसंद आ हमारा जाए तो राधा 4 वीडियो को बजे से लाइक, मैदान शेयर में और खेल चैनल रही को है। सब्सक्राइब करें। 4 बजे से, अब 4 बजे से खेल दिया है तो हमें परफेक्टली पता है कि किस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 बजे से, यानी कि निश्चित समय। निश्चित समय है तो हमारा इसके लिए सिंस लगेगा। अगर हम इसमें 4 बजे हटा दें तो क्या बनेगा? राधा मैदान में खेल रही है, तो ये सिंपल हो जाएगा, ये हमारा सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मानेंगे फिर हम इसको, ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। इसमें टाइम आ रहा है इसलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे हम। तो क्या बनेगा? राधा हैज बीन, खेलने की होगी प्लेइंग, डे और आईएनजी। प्लेइंग कहाँ खेल रही है? मैदान में। प्लेइंग इन द गार्डन 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। ओके, नेक्स्ट हमारा बच्चे सोमवार से गांव जा रहे हैं, सोमवार से, तो ये हमारा निश्चित टाइम है। तो क्या हो गया? द चिल्ड्रन हैव बीन, जाने के लिए लगेगी गो, गोइंग, जाने की लगेगी टू द विलेज सिंस मंडे। ओके, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस खत्म हो गए, और आगे इजी है। नेगेटिव में नोट लगेगा, इंटेरोगेटिव होंगे, इंट्रो नेगेटिव होंगे। चलो अब नेगेटिव देखते हैं। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट हैज, हैव और बीन, हैज या हैव नॉट, हैव बीन के बीच में हमारा नॉट लग जाएगा, वो फिर बाकी वही वर्ड में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ओके, मैंने सेम सेंटेंसेस रखे हैं, सिर्फ थोड़े थोड़ा डिफरेंस है सेंटेंसेस के हिसाब से। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, तो सेंटेंसेस मैंने सेम रखे हैं। तो देखते हैं, गीता 2 दिन से पत्र नहीं लिख रही है, तो क्या होगा इसका? गीता हैज नॉट बीन, लिखने की राइटिंग अ लेटर
for 2 days. ओके, नेक्स्ट हमारा राधा 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रही है, तो राधा हैज नॉट बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस 4 o'clock. नेक्स्ट हमारा बच्चे सोमवार से नहीं जा रहे हैं, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू द विलेज सिंस मॉर्निंग. ओके, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव वाले. इसके रूल्स क्या होंगे? WH फैमिली, फिर हैव सब्जेक्ट, बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम के हिसाब से. एग्जांपल सेम है हमारे. गीता 2 दिन से पत्र क्यों लिख रही है? क्यों आ गया ना इंट्रोगेटिव, तो व्हाई हैज गीता बीन राइटिंग ए लेटर, 2 दिन से वही, फॉर 2 days. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या रहा था? 4 बजे इस मैदान में खेल रही है, तो इसमें क्या शुरू में ही आ गया? यस नो वाले सेंटेंस हो गए. पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या राधा 4 बजे इस मैदान में खेल रही है, तो शुरू में ही हैज या हैव लगा देंगे. हैज राधा बीन प्लेइंग in the garden since 4 o'clock. नेक्स्ट है हमारा बच्चे सोमवार से गांव क्यों जा रहे हैं? Why have the children been going to the village since Monday. इंट्रोगेटिव खत्म हो गया. अब हम देखते हैं इंट्रोनेगेटिव. रूल्स हमारे वही, WH फैमिली हैज सब्जेक्ट नॉट बीन. अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लग जाएगा. अगर हम सिर्फ इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो वो हमारा क्या बन रहा था? सिर्फ हैज सब्जेक्ट और बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लग रहा था. और अब इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट और बीन के बीच में हमारा नोट भी लग जाएगा. तो और वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम के हिसाब से हमारा लगेगा. गीता 2 दिन से पत्र क्यों नहीं लिख रही है? अब इसमें क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया. क्यों भी और नहीं भी आए इसलिए इसको इंट्रोनेगेटिव बोलते हैं. तो कैसे बनेगा ये? वाई हैज गीता नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days. नेक्स्ट हमारा राधा 4 बजे से मैदान में खेल नहीं रही है, तो हैज स्टार्टिंग में ही लग जाएगा हमारा. हैज राधा नॉट बीन प्लेइंग in the garden since 4 o'clock. नेक्स्ट हमारा बच्चे सोमवार से गांव क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं? Why have the children not been going to the village since Monday. ओके, ये भी अब हमारा कंप्लीट हो गया इंट्रोनेगेटिव. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. टाइम की जो प्रॉब्लम थी, सिंस फॉर की जो प्रॉब्लम थी, अब आपकी क्लियर हो चुकी